हरित क्रांति की शुरुआत आज बेंगलुरु से हुई। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने आज एथेनॉल से चलने वाली पहली कार लॉन्च कर दी। आज भारत में पूरी तरह से एथेनॉल से चलने वाली कार लॉन्च की गई। इंडिया को मिल गया है एक ऐसा इनोवेशन जो एक ही साल में दिल्ली का बंद कर देगा पूरा पोल्यूशन। ये मैजिक फॉर्मूला इंडिया के ट्रेजर में ऐड करेगा पूरे 10 लाख करोड़ रुपए पर ईयर और बनाएगा इंडिया को सही मायनों में आत्मनिर्भर। पर आखिर है क्या ये मैजिक फॉर्मूला? हेलो फ्रेंड्स, इंडिया आज जब अपने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू ऑलमोस्ट हर फील्ड में ग्लोबली डोमिनेट कर रहा है और वही दूसरी साइड इंडिया अपने एक एसेंशियल रिसोर्स के लिए इतना हेवीली डिपेंडेंट है कुछ ऐसी ग्लोबल पावर्स पर जो चाहे तो एक दिन में हमारी इकोनॉमी को स्टैंड स्टिल पर लाकर खड़ी कर सकती है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस की और उन पावर्स को हम आज गल्फ कंट्रीज या टू बी मोर प्रिसाइज ओपेक कंट्रीज के नाम से जानते हैं। वैसे तो इंडिया के इन कंट्रीज के साथ काफी फ्रेंडली रिलेशंस है, पर प्रॉब्लम यह है कि आज इंडिया अपनी डोमेस्टिक ऑयल एंड गैस की ऑलमोस्ट 85% नीड्स को फुलफिल करने के लिए इन ओपेक कंट्रीज पर डिपेंड करता है। और जैसा ग्लोबल सिनेरियो आज चल रहा है उसमें हमें यही सीखने को मिला है कि किसी भी रिसोर्स के लिए हम जब तक दूसरों पर डिपेंडेंट रहेंगे तब तक हम एज अ कंट्री कंप्लीटली सिक्योर नहीं बन पाएंगे। इंडिया के पास अपने ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज जो है वो बहुत लिमिटेड है। सो बेसिकली हमारे डोमेस्टिक डिमांड को फुलफिल करने के लिए हर साल हमें जो क्रूड ऑयल एंड गैस इंपोर्ट करना पड़ता है वो हम इराक, रशिया, सऊदी अरेबिया, यूएई जैसे कंट्रीज से डील करते हैं और इन इंपोर्ट्स में हमें थोड़ा बहुत नहीं बल्कि पूरे 10 लाख करोड़ रुपए का बिल चुकाना पड़ता है एनुअली। सो बेसिकली रैपिडली चेंजिंग ग्लोबल सिनेरियो को देखते हुए और अपने इंपोर्ट बिल को कम करने के लिए इंडिया ने बायोफ्यूल्स का रास्ता अपनाया। जी हाँ, बायोफ्यूल्स जैसा नाम सजेस्ट करता है वैसा ही बायोमास से प्रोड्यूस्ड एक फ्यूल है जिसमें मेनली इथेनॉल, मीथेनॉल, बायोडीजल एटसेट्रा जैसे सब्सटेंसेस आते हैं। इंडिया प्रेजेंटली अपने पेट्रोल में 10% इथेनॉल को ब्लेंड करता है और हम अपने सेट टारगेट ऑफ 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग बाय द ईयर 2030 के टारगेट से 5 साल अहेड चल रहे हैं। चलिए थोड़ा सा इथेनॉल और उसके अराउंड जो सिनेरियो है उसे समझ लेते हैं और इस वीडियो के एंड में एक और माइंड ब्लोइंग फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। सो फ्रेंड्स, इथेनॉल एक ऐसा मटेरियल है जो लिक्विड फॉर्म में यूज होता है और इसे हम मेनली शुगर केन, कॉर्न, राइस स्ट्रॉ, बार्ली जैसे मटेरियल्स के बायोमास से प्रोड्यूस करते हैं। इंडिया में ऑलमोस्ट 90% इथेनॉल का प्रोडक्शन जो है ये शुगर केन से ही जनरेट होता है, ऐसा नीति आयोग की 2019 और 20 में आई हुई एक रिपोर्ट मेंशन करती है। इथेनॉल ये प्राइस में पेट्रोल से काफी चीप है। एज इन आज अगर पेट्रोल का रेट मान लीजिए किसी सिटी में 110 रुपीज पर लीटर है तो इथेनॉल का रेट अराउंड 60-65 रुपीज पर लीटर आता है। और साथ ही इथेनॉल ये एक बायोफ्यूल होने के कारण उसके कंबशन से व्हीकल में से जो CO2 एमिट होता है वो इतना कम क्वांटिटीज में है कि नेचुरल प्रोसेसेस से ही उसको सेट ऑफ किया जा सकता है। एज इन ट्री प्लांटेशन जैसी एक्टिविटीज से नेट एमिटेड कार्बन डाइऑक्साइड ये ऑलमोस्ट जीरो आता है। आज यूएसए वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इथेनॉल है। वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 50% प्रोडक्शन यूएसए से ही आता है और 30% के अराउंड ब्राजील से, जिसमें इंडिया का रोल ये सिर्फ 3% का है। नेशनल मिशन ऑन बायोफ्यूल्स के अंडर इंडिया वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स में से अब बायोफ्यूल्स बनाने को एनकरेज कर रहा है। रिसेंटली इंडिया में हुए G20 समिट के साइडलाइंस पर इंडिया ने यूएस और ब्राजील के साथ मिलकर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाया, जिसे G20 के 19 मेंबर्स जिनमें सऊदी अरेबिया और रशिया जैसे क्रूड ऑयल के लार्ज सप्लायर देश भी शामिल है। और इसी सीरीज में इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर इन्वेंशन रिसेंटली देखने को मिला है जिसका नाम है न्यूली लॉन्च्ड टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस, जो एक इलेक्ट्रिक पावर्ड फ्लेक्स इंजन इनेबल्ड गाड़ी है। फ्लेक्स फ्यूल इक्विप्ड मतलब इस गाड़ी में 100% इथेनॉल का यूज किया जा सकता है। नॉर्मली जो गाड़ी पेट्रोल से चलती है उसमें अगर फ्लेक्स फ्यूल इंजन लगा हुआ है तो वो मैक्सिमम 83% तक इथेनॉल के ब्लेंड से चल सकती है। और अब ये टोयोटा की गाड़ी का प्रोटोटाइप इंडिया में लॉन्च हुआ है जिससे इंडियन ऑयल इंपोर्ट्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप माना जा रहा है। एक्चुअली दिल्ली में जो हर साल अक्टूबर-नवंबर के मंथ में डेडली एयर पोल्यूशन होता है वो सराउंडिंग पंजाब, हरियाणा, यूपी के फार्मर्स जिस पैडी स्ट्रॉ को जला देते हैं उसकी वजह से ट्रिगर होता है। सो अगर ये राइस स्ट्रॉ से बड़े अमाउंट्स में जब इथेनॉल बनने लग जाएगा तो अपने आप दिल्ली एनसीआर की पोल्यूशन की प्रॉब्लम भी कम हो जाती है। अब एक सवाल है आप लोगों के लिए, सऊदी अरेबिया और रशिया जो कि खुद वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स एंड सप्लायर्स ऑफ ऑयल एंड गैस है, वो क्यों इस G20 बायोफ्यूल अलायंस में पार्ट ले रहे हैं? हमें ये बात आप कमेंट में जरूर बताएं। और अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। क्या आपको पता है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में कोई भी सीरियस एस्पिरेंट, चाहे वो फन अकेडमी में जाके पढ़ता हो या फिर मिस्टर भाजीराम का प्रिय शिष्य हो, टेस्ट के लिए वो सरल यूपीएससी का रैंक 1 प्रोग्राम ही लगाता है, क्योंकि ये एक ऐसा यूनिक प्रोग्राम है जिसमें आपको यूपीएससी एग्जाम को सरल तरीके से कैसे डिवाइड एंड कॉन्कर करके जीता जा सकता है उसकी रेडीमेड रेसिपी मिलती है। इस प्रोग्राम के बारे में और डिटेल्स को जानने के लिए
आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को यूज करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे आने वाले अगले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा करने से अब यूपीएससी होगा और भी सरल।